जो ये सेकंड लेक्चर में आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ये लेक्चर आपका बेसिकली बेस है, जिसे कहते हैं ना फाउंडेशन पिलर, ये आपका वो है। अगर आपको इनमें से एक चीज भी मिस होगी तो ये आगे एक एक पूरा पूरा चैप्टर है, ठीक है। तो आपने इसका जनरल सिंटैक्स देख लेना है, इसके मीनिंग आपको पता होना चाहिए। आगे तो ये पूरा पूरा चैप्टर है, हम इसको इन डिटेल देखेंगे। लेकिन जब हम चैप्टर पढ़ रहे होंगे, अगर आपको उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन नहीं पता तो वो पूरा चैप्टर जो है वो आप उसको नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। तो आपने काइंडली इनको गौर से देखना है। तो एनोटेटेड सिंटैक्स ट्री बेसिकली मैंने आपको बताया कि ये क्या करेगा कि सबसे पहले हमारे पास स्कैनर होता है जो क्या करता है, मेरे साथ आपने रिपीट बेशक कर सकते हैं, ठीक है। माइक बेशक ना ऑन करें, लेकिन अपने माइंड में वो मेमोरी जो है वो कंज्यूम करें, अपने माइंड में मेमोरी के अंदर ये स्टोर करें कि द वेरी फर्स्ट स्टेप इज स्कैनर। तो स्कैनर क्या करेगा, स्कैनर टोकनाइज योर प्रोग्राम इन अ सीक्वेंस। स्कैनर क्या करेगा जी, स्कैनर टोकनाइज करेगा आपके पूरे प्रोग्राम को किसी एक सीक्वेंस के अंदर, ठीक है। उसके बाद पार्सर है। पार्सर क्या करेगा, पार्सर उसका स्ट्रक्चर देखेगा, आइदर उसका स्ट्रक्चर ठीक है या नहीं। पार्सर फिर हमें एक पार्ट्स ट्री जनरेट करके दे देता है, जिस ट्री में लिखा होता है कि हमारे पास कितने एक्सप्रेशंस हैं और कौन से ऑपरेटर्स हैं, इंटीजर्स हैं हमारे पास, है या नहीं। जब वो पार्ट्स ट्री हमें बना के दे देगा, उससे हम सिंटैक्स ट्री बनाएंगे। सिंटैक्स ट्री में हम उसका सिंटैक्स देख लेंगे करेक्ट है या नहीं। जो सिंटैक्स हमारा चेक होगा उसमें हम क्या करेंगे, एनोटेशन ऐड कर देंगे। एनोटेशन होता है कि टैग लगा देना, जो जो चीजें हमने ट्री के अंदर बनाई है ना, उन ट्री में हम वो चीजें ऐड कर देंगे। लाइक इफ यू पुट एन एरे ऑफ इंडेक्स, तो ए इज बेसिकली एरे ऑफ द इंटीजर, एरे का नाम है, ठीक है। उस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमारे पास इंडेक्स ऑफ दैट वेरिएबल। फर्दर मोर हमारे पास 4 इज अ नंबर है, 2 हमारे पास एक नंबर है, ठीक है। तो दीज आर बेसिकली द एडिटिव एक्सप्रेशन इंटीजर। तो हमने इसको क्या एनोटेट किया, एडिटिव एक्सप्रेशन है कि ये 4 + 2 6 करके दे देगा। दीज आर बेसिकली द सबस्क्रिप्ट एक्सप्रेशन इंटीजर, ठीक है। एंड दीज आर द असाइन एक्सप्रेशन, जो 4 + 2 6 करके हमारे पास एरे के इंडेक्स में भेज देगा। तो दिस इज कॉल्ड बेसिकली द सिंटैक्स ट्री। फर्दरमोर जी, सोर्स कोड ऑप्टिमाइजर। सोर्स कोड ऑप्टिमाइजर क्या है, द अर्लीस्ट पॉइंट ऑफ मोस्ट ऑप्टिमाइजेशन स्टेप इज जस्ट आफ्टर semantic analysis, okay. The code improvement depends, the source code optimizer, the earliest point of the most optimization step is just after the semantic analysis. The code improvement depends only the code improvements depend only on the source code, याद रखिएगा। The code improvement depends only on the source code and as a separate phase. तो अर्लीस्ट पॉइंट क्या है सोर्स ऑप्टिमाइजेशन का, कि आप सेमेंटिक एनालिसिस के बाद उसको ऑप्टिमाइज कर ले और सोर्स कोड में कर ले। इंडिविजुअल कंपाइलर एग्जिबिट अ वाइड वेरिएशन इन ऑप्टिमाइजिंग kinds as well as placement. Like example मेरे पास है 4+2, तो constant folding performed directly on annotated using intermediate code, 3 address code, P code, आप इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। ऑप्टिमाइज का ये मतलब है ना कि आप 4+2 करेंगे ना, इसका मतलब है 4 भी एक मेमोरी में स्टोर हो रहा है, ठीक है, प्लस भी एक मेमोरी ले रहा है, 2 भी ले रहा है। तो आप क्या करेंगे, इनिशियल लेवल पे ही ना उसको 4+2 6 करके एक मेमोरी दे देंगे। दैट इज कॉल्ड बेसिकली सोर्स कोड ऑप्टिमाइजर। मेरी बात आपको समझ आई कि कैसे ऑप्टिमाइज करें आप। तो ऑप्टिमाइजेशन में ये होता है कि आप कम से कम मेमोरी यूज करें। 3 एड्रेस कोड हम देखेंगे, पी कोड देख लेंगे। फर्दर मोर जी, एनोटेटेड ट्री विदाउट ऑप्टिमाइजेशन। विदाउट ऑप्टिमाइजेशन ऐसी इसकी लुक होगी जैसे हमारे पास जो एनोटेटेड सिंटैक्स ट्री था, लेकिन देखिएगा अब अगर हम इसको ऑप्टिमाइज करेंगे तो ये हमें रिड्यूस आंसर दे रहा है, ठीक है। जो मैंने अभी एग्जांपल बताई थी, ये उसका विजुअल आपको नजर आ रहा है कि 4+2 था, 2 मेमोरी कंज्यूम 6 करके एक्सप्रेशन को असाइन किया। तो दीज आर कॉल्ड ऑप्टिमाइजेशन ऑफ इंटरमीडिएट कोड। हमने क्या किया कि एक टी वेरिएबल ले लिया जिसमें 4+2 6 करके रख लिया। अब वो जो टी वैल्यू है उसमें हमारे पास जो है वो 6 जो है वो टी को असाइन कर दिया और टी हमने उस वेरिएबल को असाइन कर दिया, तो हमारे पास 6 जो है वो कम मेमोरी ले रहा है। दैट इज द ऑप्टिमाइजेशन ऑन द इंटरमीडिएट लेवल। तो अब आपको पता चला ऑब्जेक्ट कोड जो इंटरमीडिएट कोड है वो क्या होता है। वो ये बेसिकली हमारे पास कंसेप्ट है कि इंटरमीडिएट कोड में हमारे पास
लॉग फाइल जनरेट होती हैं जो कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन के काम है वो करके ऑप्टिमाइज कर देती है। कोड जनरेटर क्या करेगा? It takes the intermediate code on IR, generate code for the target machine. The property of the target machine become the major factor. ठीक है, कोड जनरेटर टारगेट मशीन पर डिपेंड करता है, जैसी मशीन का कंपाइलर होगा मशीन होगी वैसी टारगेट कोड जनरेट होगा। ठीक, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, इसमें हमारे कोड जनरेटर में होता है हाउ टू रिप्रेजेंट अ डेटा, हाउ मेनी बाइट्स वन वर्ड विल अलोकेट बाय अ गिवन टाइप ऑफ वेरिएबल। ठीक है, तो कोड जनरेटर इन चीज़ों को देखता है। टारगेट कोड को ऑप्टिमाइज कैसे किया जाता है? एड्रेसिंग मोड हम जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं परफॉर्मेंस को। रिप्लेसिंग स्लो इंस्ट्रक्शन विद फास्टर वन, एलिमिनेटिंग रिडंडेंट ऑपरेशन जो है उनको एलिमिनेट कर दे। तो टारगेट, ये तो हमने सोर्स कोड ऑप्टिमाइज किया था, जो हमने इंटरमीडिएट कोड ऑप्टिमाइजेशन थी, ये टारगेट कोड को भी ऑप्टिमाइज कर देता है। इट इम्प्रूव द टारगेट कोड जनरेटर। अच्छा, ये चीज़ें पढ़ के ना आपकी प्रोग्रामिंग स्किल बड़ी बेहतर हो जाएगी। आप कंपाइलर को कम से कम जो है ना वो बर्डन दोगे, आप पहले ही उसको बड़ा सुथरा सा प्रोग्राम लिख के दोगे जब आप इन चीज़ों को डिटेल में पढ़ लोगे। दूसरा, आप प्रोग्राम लिखते हुए एरर नहीं करोगे, आपको पता हो चल जाएगा कि ये मैं सिंटैक्स एरर लिख रहा हूँ, ये मेरा लॉजिकल एरर हो जाएगा, ये मेरे पास कुछ इश्यूज होंगे। कम्प्लेक्सिटीज आप रिमूव करके ही प्रोग्राम लिखोगे, तो इसलिए आपको ये कंपाइलर कंस्ट्रक्शन पढ़ाई जाती है बेसिक। जी, सो प्रिंसिपल क्या है डेटा स्ट्रक्चर यूज इन कंपाइलर्स? ठीक है, टोकनाइजेशन हम करते हैं, स्कैनर कलेक्ट कैरेक्टर्स इनटू द टोकन, वैल्यू ऑफ एनुमरेटेड डेटा टाइप्स फॉर टोकन। एनुमरेशन डेटा टाइप्स होती हैं जो आपको डिक्लेयर करते हो टाइप, जैसे इंट है, फ्लोट है, ये तो ऑलरेडी डिफाइंड डेटा टाइप्स हैं, लेकिन आप एक जेंडर की टाइप डिक्लेयर कर लो जिसमें मेल और फीमेल टाइप, दैट इज कॉल्ड योर एनुमरेशन टाइप बेसिकली। आल्सो, अच्छा, ये कोर्स में इतनी दफ़ा पढ़ा चुका हूँ ना कि अब ये मैं पढ़ा एंजॉय करता हूँ पढ़ाते हुए। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें मेरी अब सारी फिंगर टिप्स पे हो गई हैं, मैं तकरीबन 5-6 बार ये कोर्स पढ़ा चुका हूँ। लेकिन आप लोगों को इसलिए मैं जो इतना रिलैक्स होकर पढ़ा रहा हूँ कि आप जो है इसको बड़ा रिलैक्स होकर इंटरेस्ट लेके इस कोर्स को पढ़ें, तो ये आपको बहुत हेल्प आउट करेगा इंशाल्लाह। सिंगल ग्लोबल वेरिएबल है एरे का टोकन, सिंटैक्स ट्री है हमारे पास जो पॉइंटर बेस्ड स्ट्रक्चर लेता है हमारे पास, पार्सर जनरेट करता है। ये सारे प्रिंसिपल हैं, जब आप पुरानी चीज़ें पढ़ेंगे वो सारी पिछली स्लाइड्स में वही सारी इसमें लिखी हुई है। ये इंपॉर्टेंट है, ये सिंबॉलिक टेबल है, लिटरल टेबल है। सिंबॉलिक टेबल के जो नोटेशंस हम पढ़ रहे थे ना, जिस सवाल भी किया था वो आप देखिएगा। द सिंबॉलिक टेबल कीप इंफॉर्मेशन एसोसिएटेड विद आइडेंटिफायर, फंक्शन, वेरिएबल, कांस्टेंट, डेटा टाइप, इंटरेक्ट विद ऑलमोस्ट एवरी फेस ऑफ अ कंपाइलर। ठीक है, सिंबल जितने भी होते हैं वो सिंबल टेबल में चले जाते हैं। लिटरल क्या होते हैं? कांस्टेंट हो गए, स्ट्रिंग्स हो गए, ठीक है, वो सारे लिटरल टेबल में चले जाते हैं। इंटरमीडिएट कोड हमने देख लिया था, टेम्परेरी फाइल्स हम देख लिया। इंटरमीडिएट कोड है जो आपके आउटपुट से पहले जो इंटरमीडिएट में टेम्परेरी फाइल्स बनती है। इंटरमीडिएट कोड जो है वो एक एरे में टेक्स्ट स्ट्रिंग, टेम्परेरी टेक्स्ट और लिंक लिस्ट स्ट्रक्चर बना लेता है जिसमें 3 एड्रेस, P एड्रेस कोड होते हैं। जब इंटरमीडिएट कोड की ऑप्टिमाइजेशन करते हुए हम इनको रख लेते हैं। टेम्परेरी फाइल्स क्या हैं? हम होल्ड करते हैं प्रोडक्ट को ड्यूरिंग कंपाइलिंग, सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ मेमोरी कंस्ट्रेंट, बैक पैच एड्रेसिंग ड्यूरिंग द कोड जनरेशन। कोड जनरेशन करते हुए डिफरेंट टेम्परेरी फाइल्स यूज होती हैं जिनमें हम टेम्परेरी डेटा रखते हैं, वो उनको यूज करके अपने फाइनल स्टेप पे पहुंच जाता है। ठीक है, एरर हैंडलिंग क्या है? इंपॉर्टेंट है कंपाइलर के अंदर। स्टैटिक और कंपाइल एरर मस्ट बी रिपोर्टेड बाय अ कंपाइलर। ठीक है, कंपाइलर उसको खुद ही आइडेंटिफाई कर देता है। must handle a wide range of error, must handle a multiple error, get stuck, must not get into an infinite loop, ये सारे एरर को हैंडल करता है। एक्सेप्शन हैंडलिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट, थ्रो और कैच जो हम करते हैं ना, जनरेट एक्स्ट्रा कोड टू परफॉर्म सुटेबल रन टाइम टेस्ट टू गारंटी ऑल सच एरर्स, अप्रोप्रिएट इवेंट एग्जीक्यूशन। सो यस, एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड? जब आप इसको एक दफ़ा पढ़ेंगे ना खुद, तो फिर आप इसको, मतलब जिस तरह मुझे ये चीज़ें याद है आपको फ़ौरन ये याद होंगी, लेकिन अगर आप इसको आज ही पढ़ेंगे, ठीक है, और जब हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उससे पहले आपने इसको एक दफ़ा पढ़ा होगा, तो ये आपके बिल्कुल फिंगर टिप्स पे होगा। ठीक है, तो आप सबकी साथ साथ तैयारी भी हो जाएगी, क्योंकि आप वैसे ही जो है वो सीनियर हैं, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट, इंटर्नशिप, इधर उधर के
कामों में बिजी होंगे, तो अगर आप इसको साथ साथ देख लेंगे ये आपको हेल्प आउट करेगा। आपके 5-5, 10-10 मिनट लगेंगे, उसमें आपको ये रिवाइज जो है वो चीज़ें होती रहेंगी, पेपर में आप अच्छा अटेम्प्ट कर लो। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन बताएं मुझे। आज का लेक्चर हमारा जी यहाँ पे एंड होता है। यही 2 लेक्चर जो है आने वाली क्लास से पहले जो है वो ईमेल मेरी जो है मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। बाकी ये कैनवास पे मैं बना लूँगा, आपको लेक्चर्स वगैरह वहाँ पे मिलेंगे, असाइनमेंट को सब वहाँ पे मिल जाएंगे। ईमेल मैंने भेज दिया जी आपको, शुएब ईमेल मैंने आपको भेज दिया, ठीक। सो आपने ये लेक्चर प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट लेक्चर में सबसे पहले आके मैं यही करूँगा कि आपसे पूछूंगा इंडिविजुअल बच्चों से स्कैनर क्या होता है, पार्सर क्या होता है, ठीक है। सर और अटेंडेंस होगी या उसका क्या? अटेंडेंस जो है वो CR मेंटेन करेगा आपकी, ठीक है। ओके हो गया सर। हाँ ओके जी, यहाँ पे हमारा लेक्चर कंक्लूड होता है। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।